भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। भाई मेरा वीडियो जो भी भाई देख रहे हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्योंकि मेरे जैसे एक नॉर्मल एक यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मेरे हर एक टॉपिक भाई एक 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ये जो मूवी द कश्मीर जो मूवी रिलीज़ हुई है उसके बारे में इतना सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, उसके पोस्ट हो, तो उस वजह से मैं भी देखा मैं क्या है यार ये असल मसला बोल के। बहुत से लोग बोले भी मुझे कि द कश्मीर मूवी के बारे में कुछ बोलो भाई बोल के, तो उस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन से बनाना बोल के था, मैं थोड़ा काम में रहकर नहीं आज बना रहा हूँ। तो मेरे भाई जो कश्मीर के बारे में जो मूवी बनाई गई है उसका जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब जुल्म हुआ उसके बारे में हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई है, मानता हूँ मैं, क्या मेरे भाई। और उस टाइम पर गवर्नमेंट किसकी थी, गवर्नर किसका था और उस टाइम पर कौन था, ये हिस्ट्री जानना चाहिए। खास करके हमारे हिंदू भाई सेंटिमेंट एंगल में बहुत ज़्यादा उनकी सोच इतनी ख़राब होती जा रही है दिन बे दिन। हम तो बाजुक देश वालों को आतंकवादी बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं, तालिबानी, पाकिस्तानी, कुछ कुछ वगैरह वगैरह। हम तालिबानियों से हमें मतलब नहीं, हमको पाकिस्तानी से भी मतलब नहीं, हमको हमारे देश से मतलब है। मगर हमारे देश के लोग हमें बार बार तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। असल मूवीज़ तो हमारे ऊपर बनना चाहिए। जब से इस देश में हम लोग रहने के लिए खड़े रहे, जब से लेकर अभी तक, आज़ादी के दौर से लेकर अभी तक हमें कोसी ना कोसी पार्टी के तरफ से हमें खुनला गया, कुचला गया हम मुसलमानों को। अब तो बहुत ज़्यादा होते जा रहा है जब से बीजेपी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है। हम खुद पाकिस्तानियों को और तालिबानियों को आतंकवादी जिम्मेदार खड़ा करते हैं। दूसरे देशों में जब कुछ चलता है तो अपने देश में जो खुले आम गोरक्षक, बजरंग दल, आरएसएस जैसे आतंकवादी ऐसे सेंटिमेंट मूवीज़ देखकर, मूवियों के ज़रिए से, सीरियलों के ज़रिए से और फेक जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालते हैं मुसलमानों के ज़रिए से, हर वक्त तो हिंदू औरतें और हिंदू नौजवान मुसलमानों के बारे में गलत सोच से मुसलमान नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान औरतों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को और दरगाहों को टारगेट कर रहे हैं और मदरसों को टारगेट कर रहे हैं। इसके ऊपर एक भी मूवी बनी नहीं। इंडिया की जो भी मूवीज़ आती है, मैं बहुत सालों से देखता हूँ मैं इंडियन मूवीज़ को। जब भी मैं देखा हूँ मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नए गंदी सोच के हिसाब से पिक्चरें बनाती है। मैं ऐसे बहुत से मूवीज़ देखा हूँ मैं। तो एक तरफा काम किया जा रहा है, इंडियन मूवीज़ के ज़रिए से हो या सीरियलों के ज़रिए से हो या मीडिया के ज़रिए से हो, सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो मेरे भाई, हम मुसलमान खामोश इस वजह से हैं कि हमारा देश का नुकसान ना हो, उस वजह से खामोश हैं। मेरे जैसे नौजवान बहुत से, मैं खुद मेरी बात बोल रहा हूँ, मैं इतना डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ बोलने के सोच में हूँ। मेरा दिल का दर्द मैं बता रहा हूँ मैं ये वीडियो के अंदर। अरे मुसलमान किसी को तकलीफ़ देना नहीं पसंद करता, अपना मज़हब, हमारा मज़हब इस्लाम। दूसरे मज़हब वाले ये क्यों नहीं याद करते कि हाँ मेरा मज़हब मुझे अच्छा करने का सिखाता है, बुरा करने का बोले। कोरोना के टाइम पर कौन साथ दिया, कौन सी गवर्नमेंट खड़ी नहीं थी, मगर यही आतंकवादी मुसलमान खड़ा था, यही तालिबानी मुसलमान खड़ा था, यही देश का गद्दार मुसलमान खड़ा था गरीबों की सपोर्ट में।
भूखे और प्यासों के लिए और जो पैदल जा रहे थे उन लोगों के लिए, मुसलमानों के ऐसे ऐसे कारनामे है। कोरोना के जब लॉकडाउन में जो हालतें थे, क्यों ये हिंदू भाई हमारे सोचते नहीं कि मुसलमान किस तरीके से हम लोगों को लॉकडाउन के टाइम पे कैसा मदद करे बोल के। आज ऐसे देश के इतने असल देशभक्त कोई है वह तो सबसे बड़ा मुसलमान ही है, उसके बाद ही दूसरे लोग आ सकते हैं। क्योंकि हर किस्म से हमारे देश को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले मुसलमान खड़ा रहता, उसके बाद ही दूसरे खड़े होते। तो आज ये मूवीज़ों के ज़रिए से, जो सोशल मीडिया के ज़रिए से, जो मीडिया के ज़रिए से आज मुसलमानों के बारे में जो गलत बता रहे, ख़ास करके मेरे हिंदू भाइयों से और बहनों से भी कह रहा हूँ मैं, और बुज़ुर्गों से, और दूसरी कोई सी भी जाति के हो, मुसलमान को छोड़कर जो गलत सोच रख रहे मुसलमानों के ऊपर, उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आप लोगों को मैं, अगर से हमारा देश एक पावरफुल कंट्री बनना है तो हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। अगर से हम लोग मिलकर नहीं चलेंगे तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। मुसलमान इस देश की जान है, शान है, वैसे मुसलमान को आप पीछे ढकलेंगे तो कभी भी आगे हमारा देश नहीं बढ़ेगा। और मेरे जैसे बहुत से नौजवान दिलों में, अपने दिमागों में इतना गुस्सा भर के रखे हैं, वो कब उभर के बाहर आएगा नहीं बोल सकते। हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाकर तुम लोग खुश रहेंगे, समझ रहेंगे कि नहीं रह सकते। देखो, हम लोगों को तकलीफ़ देना बंद करो, अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। नहीं ऐसे ही रहना चाहते हो तो हमारा भी वक्त आएगा, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। वो मीडिया वालों से हो या सिनेमा जो मूवीज़ बना रहे हो उनसे हो, कोई भी हो, क्योंकि हमें बहुत हद से ज़्यादा तकलीफ़ें दे रही। हम लोगों के बारे में फिर हम पे जुल्म करके हमारे खिलाफ ही मूवीज़ बनाकर जो हिंदुओं के भड़काने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। उसको सही हमारे भाई नौजवान सोचना चाहिए। अगर से नहीं तुम लोग ऐसा ही जुल्म करते रहेंगे तो बाद में हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आगे जाकर। समझो मेरी बात को, और ऐसी मूवीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर से हमारी सोच ऐसी गंदी सोच रहती तो ये देश हमारा इतना आगे नहीं पहुंचता था। हमारे से बड़ा देशभक्त कौन भी नहीं है इंडिया में, समझो आप लोग। और ये आरएसएस, बजरंग दल जैसे आतंकवादियों की सोच से दूर रहो। बीजेपी बेवकूफ़ बना रही है हिंदुओं को, 80 या 100 करोड़ के करीब जो भी हिंदू मज़हब के लोग हैं उन लोगों को, क्योंकि मुसलमानों को मार रही, तोड़ रही, इसलिए तुम लोग उनको वोट दे रहे। मगर हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, हमारे अंदर अल्लाह ने वो ताकत दिया है। मगर जब मेरे अल्लाह की मदद आएंगी हम लोगों के तरफ, तो आप लोगों का उस टाइम पर क्या होगा सोचो, समझो। हमें तकलीफ़ देना बंद करिए, वरना बाद में उसका अंजाम हर एक को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हर एक का वक्त आएगा, बाद में सोचना पड़ेगा। हिजाब के बारे में भी तकलीफ़ दे रहे हैं हमारे को, हर किस्म से हमें तकलीफ़ दिया जा रहा है, समझो आप लोग, वरना बाद में परेशानी हम सबको उठाना पड़ेगा इसके वजह से। रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़।